हाँ जी, जैन साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हथीजरिया क्लासेज पर। तो भाई बकरियों की नस्लों से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं नवीनतम तथ्यों के अनुसार, उन सभी को क्या मैं इस क्लास में खल्लास कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बकरियों की नस्लों की एक क्लास और करा चुका हूँ। उसकी अगर वह क्लास आपने नहीं देखी तो भाई ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उस क्लास में मैंने आपको कराए थे। तो भाई बकरियों की नस्लों के जो आपके जो जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका जो पार्ट 2 है क्या है क्लास रहने वाली है। दोस्तों मैं धर्मवीर आपके साथ एक बार फिर से 8:40 पर लाइव हाजिर हूँ और बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई होप एंड रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं भाई क्लास कैसी लगी। बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। पहला प्रश्न पूछेगा, बीटल नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है। यानी बीटल जो नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कहाँ से माना जाता है। तो भाई आपके ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान से, ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा से, ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब से, ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश से। तो भाई बीटल नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बीटल नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कहाँ से माना जाता है। तो भाई बीटल नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कहाँ से माना जाता है। भाई पंजाब से माना जाता है। कहाँ से भाई? पंजाब से माना जाता है। और ये पंजाब के ये गुरुदासपुर एक जिला है पंजाब में। गुरुदासपुर गुरुदासपुर नामक जिले से क्या इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किससे भाई? पंजाब के गुरुदासपुर नामक जिले से क्या इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो अब प्रश्न बनता है नवीनतम तथ्यों के अनुसार कि पंजाब के गुरुदासपुर जिले से किस बकरी की नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। तो भाई आपका आंसर क्या होगा? बीटल नस्ल की बकरी की उत्पत्ति क्या है कि पंजाब के गुरुदासपुर जिले से मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों मैं आपको रेगुलर क्लासों में करा रहा हूँ। आपकी 8:40 पर क्या है क्लास चलती है। अगला जो प्रश्न हो जाएगा, बीटल नस्ल के उत्तम पशु किस नदी के किनारे पाए जाते हैं। यानी बीटल नस्ल की जो बकरी होती हैं उसके जो उत्तम पशु होते हैं वो किस नदी के किनारे पाए जाते हैं सर्वाधिक। ऑप्शन हो जाएगा सोम नदी के, ऑप्शन बी हो जाएगा मेज नदी के, ऑप्शन सी हो जाएगा रावी नदी के, ऑप्शन डी हो जाएगा बनास नदी के। तो भाई बीटल नस्ल की जो बकरी होती है उसके जो उत्तम पशु होते हैं वो किस नदी के सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो भाई रावी नदी के। किसके? भाई रावी नदी के किनारे सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न बनता है, रावी नदी के क्षेत्र में सर्वाधिक बकरी की नस्ल के पशु किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? रावी नदी के। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। हथीजरिया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला है भाई? साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न वो हो जाएगा, बीटल नस्ल की जो बकरी होती है वो कम से कम एक दिन में कितना दूध देती है। यानी एक दिन में जो दूध उत्पादन करती है बकरी की जो नस्ल है बीटल, उसका जो कम से कम एक दिन में कितना दूध दे देती है कम से कम, ये आपको बताना है। कम से कम पूछा गया है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछा गया। तो भाई कम से कम दो प्रश्न बनते हैं इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे देती है और कम से कम कितना देती है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? कम से कम कितना दूध दे देती है। तो भाई हमें कम से कम बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 1.8 किलोग्राम, ऑप्शन हो जाएगा 2.2 किलोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 किलोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा 2.8 किलोग्राम। तो साथियों बीटल नस्ल की जो बकरी होती है वो कम से कम एक दिन में कितना दूध देती है, प्रश्न यह पूछना चाहता है। तो ध्यान से पढ़ें प्रश्न को एक बार। बीटल नस्ल की बकरी कम से कम एक दिन में कितना दूध देती है। तो ये कितना देती है? 1.8 किलोग्राम कम से कम दूध दे ही देती है। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है ज़्यादा से ज़्यादा बीटल नस्ल की जो बकरी होती है वो कितना दूध दे देती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पूछे तो कितना दूध दे देती है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये बकरी कितना दूध देती है? 5.2 किलोग्राम। कितना भाई? 5.2 किलोग्राम। तो आपका कम से कम में तो आपका 1.8 किलोग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा में 5.2 किलोग्राम। नवीन तथ्यों के साथ आपको पशु परिचर के पार्ट भी को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगला जो प्रश्न हो जाएगा उसकी ओर हम चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा, बीटल नस्ल की जो बकरी होती है उसके दूध में जो वसा पाया जाता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है। यानी बीटल नस्ल की जो बकरी होती है उसके दूध में कितने प्रतिशत वसा पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 3.5 से 5%, ऑप्शन बी हो जाएगा 5.0 से 8%, ऑप्शन सी हो जाएगा 1.2 से 2%, ऑप्शन डी हो जाएगा 1.5 से 7%। तो साथियों बीटल नस्ल की जो बकरी होती है उसके दूध में जो वसा पाया जाता है वो कितना पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई बीटल नस्ल की बकरी के दूध में
वसा कितना पाया जाता है? तो भाई कितना पाया जाता है जी? 3.5 से 5% के आसपास पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी क्वेश्चंस को एक नोट करते चले। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जो होते हैं हमारे, उनको ज्वाइन कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ प्राप्त हो सकती है। और आप नहीं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में क्या ज्वाइन करवा दिया जाएगा। क्या करवा दिया जाएगा? ज्वाइन करवा दिया जाएगा। 7691833851 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में क्या ज्वाइन करवा दिया जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, यह किसका वादा है भाई? हाथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका वादा है भाई? हाथीजरिया क्लासेज का वादा है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? बकरी सिरोही नस्ल, यानी बकरी की जो सिरोही नस्ल होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना गया है? यानी बकरी की सिरोही, जो बकरी की नस्ल होती है, सिरोही बकरी की नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना गया है? ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान से, ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब से, ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात से, ऑप्शन डी हो जाएगा आगरा से। तो भाई सिरोही नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना गया भाई? राजस्थान से माना गया। कहाँ से भाई? राजस्थान से। और किस ज़िले से माना गया भाई? सिरोही से। सिरोही जो नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से बताया गया है? सिरोही से। क्यों कहते हैं कि जो सिरोही नस्ल की जो बकरी होती है उसने सिरोही में जन्म लिया था सर्वप्रथम। कहाँ पे भाई? सिरोही में। तो इससे इसका नाम क्या पड़ा? सिरोही नस्ल की बकरी नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा भाई? सिरोही नस्ल की बकरी नाम पड़ा। और ये सिरोही कहाँ पड़ता है भाई? राजस्थान में। तो भाई सिरोही नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान है वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पूछा जाएगा भाई? सिरोही, सिरोही जिला हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। हाथीजरिया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला है? साकार करवाने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो बचेगा, सिरोही नस्ल की बकरी के दूध में जो वसा पाया जाता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है? यानी सिरोही नस्ल की जो बकरी होती है उसके दूध में जो वसा पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? ऑप्शन है बचेगा 2.6 से 8%, ऑप्शन बी बचेगा 3.5 से 4.5%, ऑप्शन सी हो जाएगा 2.5 से 3.5%, ऑप्शन डी हो जाएगा 1.0 से 2.5%। तो भाई सिरोही नस्ल की जो बकरी होती है उसके दूध में जो वसा पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 3.5 से 4.5 के आसपास पाया जाता है। कितना भाई? 3.5 से 4.5 के आसपास पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को क्या नोट करते चलें। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं कि भाई नहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कि नहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती भाई? हार नहीं होती। क्या नहीं होती? हार नहीं होती। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से विदेशी नस्ल की बकरी नहीं है। यानी ये आपको 4 बकरियों की नस्लें बताई गई, इनमें से आपको एक ऐसी बकरी की नस्ल बतानी है जो कि क्या विदेशी नस्ल की बकरी नहीं है। कौन सी नस्ल की बकरी नहीं है भाई? विदेशी नस्ल की बकरी नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा टोकनबर्ग, ऑप्शन भी हो जाएगा अंगोरा, ऑप्शन भी हो जाएगा जखराना, ऑप्शन सी हो जाएगा पर्वतसरी। क्या हो जाएगा? पर्वतसरी हो जाएगा। तो भाई इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नस्ल की बकरी क्या विदेशी नस्ल की है और कौन सी बकरी क्या देशी नस्ल की है। तो भाई विदेशी नस्ल की आपकी बकरी कौन सी है? टोकन जो वर्ग है, यानी टोंगन जो वर्ग है वो कौन सी नस्ल है? उनकी बकरी है भाई विदेशी नस्ल की है। भाई किसकी है भाई? विदेशी नस्ल की बकरी है। और अंगोरा जो बकरी है वो किस नस्ल की है? वो भी विदेशी नस्ल की है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी भाई? विदेशी नस्ल। क्या हो जाएंगी भाई? विदेशी नस्ल। विदेशी नस्ल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे भाई? विदेशी नस्ल हो जाएंगी। अब बात आती है जखराना। तो भाई जखराना कैसे नस्ल की बकरी है भाई? जखराना है वो कैसे नस्ल की बकरी है? तो भाई जखराना देसी नस्ल की बकरी है। भाई कैसी है भाई? जखराना देसी नस्ल की बकरी है। भाई कैसी है भाई? जखराना देसी नस्ल की बकरी है। अब बात आती है पर्वतसरी। तो भाई पर्वतसरी जो बकरी है वो कैसे नस्ल की बकरी है? वो भी क्या है? देसी नस्ल की बकरी है। कैसी भाई? देसी नस्ल की बकरी है। तो इसमें से आपकी 2 तो हो जाएंगी देसी और 2 हो जाएंगी विदेशी। तो भाई टोंगनबर्ग और अंगोरा जो है वो आपकी विदेशी नस्ल की बकरी है और जखराना और पर्वतसरी आपकी देसी नस्ल की बकरी है। भाई किसकी है भाई? देसी नस्ल की बकरी है। साथियों समझने का प्रयास करें। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई?
सिरोही नस्ल के नर यानी सिरोही जो बकरी की नस्ल है उसका जो नर होता है उसका औसतन जो भार होता है वो लगभग कितना होता है। यानी सिरोही नस्ल के बकरे का जो औसतन भार होता है वो कितना होता है। पूरी बकरियों को जो नस्लों से आपके जितने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कि आपको 21 सितंबर की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी को क्या मैं इस क्लास में कंप्लीट कराने वाला हूँ। लगभग एक प्रश्न आपका बकरियों की नस्लों से पूछा जाने वाला है। क्या पूछा जाना है? बकरियों की नस्लों से एक प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो भाई सिरोही नस्ल के जो बकरा होता है उसका औसतन जो भार होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 50 किलोग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा 55 किलोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा 58 किलोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा 53 किलोग्राम। तो भाई सिरोही नस्ल का जो बकरा होता है उसका जो औसतन भार होता है उसका कितना भार होता है भाई? 50 किलोग्राम होता है। कितना भाई? 50 किलोग्राम होता है। तो आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर का भार तो 50 किलोग्राम होता है और जो सिरोही नस्ल की बकरी अर्थात सिरोही नस्ल की जो मादा होती है बकरी की उसी का किलोग्राम कितना होता है? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम क्या है मादा में वजन पाया जाता है और 50 किलोग्राम क्या है नर में वजन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच हथीजरिया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला है? साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, जखराना नस्ल, जखराना जो बकरी की नस्ल है वो राजस्थान में कहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी जखराना जो बकरी की नस्ल है वो राजस्थान में कहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा भरतपुर में, ऑप्शन बी हो जाएगा अलवर में, ऑप्शन सी हो जाएगा दौसा में, ऑप्शन डी हो जाएगा जयपुर में, वो जोधपुर में, सॉरी दोस्तों। तो भाई जखराना जो नस्ल की जो राजस्थान में बकरियां होती हैं वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में मिलती हैं, यह प्रश्न पूछना चाहता है। तो भाई जखराना नस्ल की जो बकरी होती है वो राजस्थान में किस क्षेत्र में मिलती है भाई? अलवर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में भाई? अलवर क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों मैं इस परीक्षा की दृष्टि से इस क्लास में मैं आपको लेकर आया हूँ। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया भाई क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लग रही है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं साथियों। अगला जो 10वें नंबर का प्रश्न है वो बचेगा, जखराना नस्ल एक दिन में औसतन दूध कितना दे देती है। यानी जखराना जो बकरी की नस्ल होती है वो एक दिन में लगभग कितने लीटर क्या है दूध दे देती है। जखराना जो बकरी की नस्ल होती है वो एक दिन में लगभग कितना दूध क्या है दे देती है। ऑप्शन बचेगा 2 से 3 किलोग्राम, ऑप्शन बचेगा 3 से 5 किलोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 से 2 किलोग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा 3 से 4 किलोग्राम। तो साथियों जखराना जो बकरी की नस्ल होती है वो एक दिन में लगभग कितना दूध दे देती है साथियों? 3 से 4 किलोग्राम दूध दे देती है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नवीनतम महत्वपूर्ण तथ्यों के अनुसार जो जखराना जो बकरी की नस्ल होती है वो एक दिन में लगभग कितना दूध दे देती है? 3 से 4 किलोग्राम दूध दे देती है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका वादा है? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा, पर्वतसरी नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कौन सा है। यानी पर्वतसरी नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन बी हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन सी हो जाएगा भरतपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा नागौर। तो यानी पर्वतसरी नस्ल की जो बकरियां होती हैं वो किस क्षेत्र में क्या सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। यानी उत्पत्ति स्थान कौन सा है, उन्होंने सर्वप्रथम जन्म कहाँ पे लिया था, प्रश्न यह पूछना चाहता है। तो भाई पर्वतसरी नस्ल की जो बकरी होती हैं उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भाई पर्वतसरी नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कहाँ से बताया गया भाई? नागौर से बताया गया है। कहाँ से भाई? नागौर से बताया गया है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं दोस्तों। साथियों एक बात और बता दूं आपको, यानी आपकी जो पर्वतसरी नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो वितरण क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है? नागौर क्षेत्र में सर्वाधिक क्या है ये इस नस्ल की बकरी बेची जाती हैं। और कहाँ पर बेची जाती हैं? अजमेर में। यानी इन दो क्षेत्रों में क्या है इसका सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। यानी तो पर्वतसरी नस्ल की जो बकरी का जो व्यापार होता है वो कहाँ पर सर्वाधिक किया जाता है भाई? नागौर व अजमेर में कहाँ किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है साथियों? नागौर व अजमेर में किया जाता है। और जो इसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है? नागौर से माना जाता है।
तो साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। नवीनतम महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं आपको इस क्लास को कंप्लीट करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ भाई? कंप्लीट करा रहा हूँ। साथियों अगला जो प्रश्न हो जाएगा, पर्वतसरी नस्ल की बकरी, पर्वतसरी नस्ल की बकरी एक दिन में कितना लीटर दूध दे देती है? एक दिन में क्या लगभग कितना लीटर क्या दूध दे देती है? ऑप्शन हो जाएगा 1 से 1.5 लीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 से 7 लीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 से 5 लीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा 2 से 2.5 लीटर। तो साथियों पर्वतसरी नस्ल की जो बकरी होती है वो एक दिन में लगभग कितना दूध दे देती है साथियों? लगभग 1 से 1.5 लीटर के समथिंग क्या दूध दे देती है। कितना दे देती है? 1 से 1.5 लीटर के समथिंग क्या एक दिन में दूध दे देती है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न क्या सर्वाधिक पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे क्या उनको भी परीक्षा में कुछ सपोर्ट मिल सके हमारी क्लासों से। अगला प्रश्न हो जाएगा, पर्वतसरी नस्ल की बकरी के नर का भार कितना होता है? यानी पर्वतसरी नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो नर होता है उसका जो भार होता है वो कितना होता है साथियों? ऑप्शन हो जाएगा 40 किलोग्राम, ऑप्शन में हो जाएगा 57 किलोग्राम, ऑप्शन में हो जाएगा 55 किलोग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा 25 किलोग्राम। तो पर्वतसरी नस्ल की जो बकरी होती है साथियों उसका जो नर का जो भार होता है यानी बकरी का जो भार होता है वजन होता है वो कितना होता है लगभग? तो भाई पर्वतसरी नस्ल की पर्वतसरी नस्ल की जो बकरी होती है उसके जो नर का भार होता है साथियों कितना होता है? 40 लगभग कितना होता है भाई? 50 किलोग्राम होता है। कितना भाई? 50 किलोग्राम होता है। और मादा का कितना होता है? 40 किलोग्राम होता है। कितना होता है साथियों? 40 किलोग्राम होता है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मादा का 40 किलोग्राम होता है और जो नर का कितना होता है? 50 किलोग्राम होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा, देवगढ़ी नस्ल की बकरी यानी देवगढ़ी जो नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा होता है? यानी देवगढ़ी नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान कहाँ से बताया गया है? ऑप्शन हो जाएगा झालावाड़ से, ऑप्शन भी हो जाएगा जयपुर से, ऑप्शन भी हो जाएगा बीकानेर से, ऑप्शन सी जो डी हो जाएगा उदयपुर से। तो भाई देवगढ़ी जो नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान बताया गया वो कहाँ से बताया गया भाई? साथियों कमेंट करके बताइए कहाँ से बताया गया? देवगढ़ी नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कहाँ से बताया गया है? साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कहाँ से बताया गया भाई? उदयपुर से बताया गया। कहाँ से भाई? उदयपुर से बताया गया। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न क्या सीधे पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं भाई? सीधे ऐसे ही प्रश्न क्या पूछ लिए जाते हैं। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच हथीजरी क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला है भाई? साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, टोकनबर्ग यानी टोकनबर्ग की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? यानी टोकन जो बर्ग की जो बकरी होती है वो कौन सी नस्ल की बकरी है? ये तो कौन सी के देसी है विदेशी है? टोकन जो बर्ग की जो ये कैसी नस्ल है भाई? विदेशी नस्ल है। कैसी है भाई? विदेशी नस्ल की बकरी होती है। विदेशी नस्ल की बकरी होती है और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा भारत, ऑप्शन भी हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा जापान। तो साथियों टोकनबर्ग की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो भाई टोकनबर्ग की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से बताया गया? एक विदेशी नस्ल है और उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से बताया गया? स्विट्जरलैंड से बताया गया है। कहाँ से भाई? स्विट्जरलैंड से बताया गया है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच हथीजरी क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला है भाई? साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न बचेगा, बकरी की नस्लों में सर्वाधिक जो दूध देने वाली जो नस्ल होती है विदेशी नस्ल वो कौन सी है? यानी विदेशी नस्लों में सर्वाधिक जो दूध दे देती है बकरी की नस्लों में वो कौन सी दूध देती है? साथियों आपके ऑप्शन हो जाएगा टोंगनबर्ग, ऑप्शन बी हो जाएगा अंगोरा, ऑप्शन सी हो जाएगा सानेन, ऑप्शन डी हो जाएगा एंग्लो नौबैयन। तो भाई बकरी की जो नस्ल होती है सर्वाधिक जो दूध दे देती है वो कौन सी नस्ल की बकरी क्या सर्वाधिक दूध देती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। तो भाई कौन सी बकरी की कौन सी नस्ल क्या है विदेशी सर्वाधिक दूध दे देती है? भाई कौन सी देती है? टोंगनबर्ग की बकरी क्या सर्वाधिक दूध दे देती है। अब बात आती है कितना किलोग्राम दूध दे देती है। तो एक दिन में यह कम से कम
5 से 6 लीटर दूध दे देती है। कितना देती है? 5 से 6 लीटर दूध देती है। इसलिए क्या है, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी बताई गई है वो कौन सी बताई गई है? टोंगनबर्ग बताई गई है। तो आपका ऑप्शन जो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका वादा है भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, टोंकनबर्ग की जो नस्ल की जो बकरी होती है वह कितने, उसके जो दूध होता है उसमें कितने प्रतिशत क्या वसा पाई जाती है? यानी टोंकनबर्ग की जो बकरी होती है उसके दूध में लगभग कितने प्रतिशत क्या वसा पाई जाती है? ऑप्शन हो जाएगा 5 से 6%, ऑप्शन हो जाएगा 3 से 4%, ऑप्शन जो सी हो जाएगा 1 से 2%, ऑप्शन डी हो जाएगा 8 से 10%। तो भाई टोंकनबर्ग की जो नस्ल की जो बकरी होती है उसके दूध में जो वसा पाई जाती है वो लगभग कितनी पाई जाती है साथियों? 3 से 4% पाई जाती है। कितनी में? 3 से 4% पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नवीनतम तथ्यों के अनुसार क्या मैं बकरी की नस्लों से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या मैं इस क्लास में लेकर आ चुका हूँ। कल जो आपकी क्लास होने वाली है वो किस नस्ल की होने वाली है? भेड़ की नस्लों को कल मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। किसकी भाई? भेड़ की नस्लों को कंप्लीट कराने वाला हूँ। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा, अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से बताया गया? यानी अंगोरा जो नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से बताया गया है? ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन बी हो जाएगा तुर्की से, ऑप्शन सी हो जाएगा चीन से, ऑप्शन डी हो जाएगा जापान से। तो साथियों अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है जो उसका जो उस उत्पत्ति जो स्थान है वो कहाँ से बताया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो अंगोरा नस्ल की जो बकरी है उसने सर्वप्रथम जो जन्म लिया था या फिर उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी भाई? तुर्की से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तुर्की से हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर आप भी इस क्लास की PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रयास करें। क्या करें भाई? व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। लिंक का मिलेगी भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए और जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका वादा है भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मोहर बाल किस बकरी का से प्राप्त होते हैं? यानी मोहर जो बाल होते हैं वो किस बकरी से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा सिरोही से, ऑप्शन बी हो जाएगा जकराना से, ऑप्शन सी हो जाएगा अंगोरा से, ऑप्शन डी हो जाएगा सानेन से। तो भाई मोहर जो बाल होते हैं वो बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होते हैं? यह प्रश्न क्या पूछना चाहता है? तो भाई मोहर बाल किस नस्ल की बकरी से प्राप्त होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। ऑप्शन हो जाएगा सिरोही नस्ल की बकरी से, ऑप्शन हो जाएगा जखराना नस्ल की बकरी से, ऑप्शन सी हो जाएगा अंगोरा नस्ल की बकरी से, ऑप्शन हो जाएगा सानेन नस्ल की बकरी से। तो भाई मोहर जो बाल होते हैं तो भाई वो किस नस्ल की बकरी से प्राप्त होते हैं? भाई किस नस्ल की बकरी से प्राप्त होते हैं? अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होते हैं। किससे? अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच हथीजरिया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला है? साकार करवाने वाला है। निम्न में से भेड़ जैसी जो नस्ल की जो बकरी होती है वो कौन सी है? यानी ये 4 आपको बकरी की नस्लें बताई गई, इनमें से आपको छांट कर बताना है कि भेड़ जैसी जो बकरी की नस्ल है वो कौन सी है। ऑप्शन ए हो जाएगा सानेन, ऑप्शन बी हो जाएगा अंगोरा, ऑप्शन सी हो जाएगा देवगढ़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा पर्वतसरी। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऐसी भेड़ की बकरी की नस्ल बतानी है जो कि कैसी लगती है? भेड़ की नस्ल देखने को में लगती है। तो भाई कौन सी नस्ल की ऐसी बकरी है जो कि भेड़ जैसी देखने को लगती है? तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई कौन सी लगती है? कौन सी लगती है साथियों? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कौन सी लगती है भाई? अंगोरा लगती है। कौन सी भाई? अंगोरा लगती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नवीनतम तथ्यों के साथ मैं आपको बकरियों की नस्लें क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ भाई? बकरियों की नस्लें पढ़ा रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है साथियों, अगला उसकी हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और हथीजरिया क्लासेज क्या आपके सपनों को साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला है भाई? साकार करवाने वाला है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? अंगोरा जो ऊन होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है हो जाएगा भेड़ से, ऑप्शन बी हो जाएगा बकरी से, ऑप्शन सी हो जाएगा खरगोश से, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई अंगोरा जो ऊन प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? किस जानवर से प्राप्त होती है? तो साथियों किससे होती है? खरगोश से होती है। किससे होती है? खरगोश से। अब आप कह रहे होगे सर आप तो हमें बकरियों की नस्लें पढ़ा रहे थे, अब ये खरगोश की नस्ल कहाँ से आ गई यहाँ पे? तो भाई खरगोश दोस्तों
अंगोरा से आप भ्रमित हो जाते, अंगोरा से आप भ्रमित हो जाते कि अंगोरा ऊन, अंगोरा तो एक बकरी की नस्ल है और वो अंगोरा ऊन भी देती है, आप तो यही बोलते हैं ना, तो इसको बताना जरूरी था। तो कोई खरगोश से क्या है अंगोरा जो ऊन प्राप्त होती है भाई, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, खरगोश से होती है। किससे भाई, खरगोश से। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना जाता है, यानी सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा भारत को, ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका को, ऑप्शन सी हो जाएगा रूस को, ऑप्शन डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड को। तो साथियों, सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना गया है। तो भाई किसे माना गया, भाई किसे माना गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई जल्दी से कि सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। तो भाई सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना गया, भाई स्विट्जरलैंड को माना गया। कैसे भाई, स्विट्जरलैंड को माना गया है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, ये किसका वादा है भाई, हतीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका वादा है भाई, हतीजरिया क्लासेज का वादा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस नस्ल में नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, यानी किस नस्ल की बकरी, अर्थात किस बकरी की किस नस्ल में नर, नर यानी बकरा मादा यानी बकरी, बकरा व बकरी दोनों की क्या है, दाढ़ी पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सानेन, ऑप्शन भी हो जाएगा सिरोही, ऑप्शन जो सी हो जाएगा जखराना, ऑप्शन हो जाएगा देवगढ़ी। तो साथियों सानेन एक ऐसी बकरी की नस्ल है, सानेन एक ऐसी बकरी की नस्ल है जिसकी क्या है, दाढ़ी नर व मादा यानी बकरी व बकरा दोनों के क्या पाई जाती है भाई, दाढ़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, सभी को क्या नोट करते चले और इंपॉर्टेंट लगा लें कि जो नर व मादा दोनों की दाढ़ी किस बकरी की किस नस्ल के पाई जाती है। तो भाई किसके पाई जाती है, सानेन के पाई जाती है। किसके भाई, सानेन के पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस नस्ल का दूध मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है, यानी बकरी की किस नस्ल का दूध क्या है, मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। साथियों मिल्क क्वीन के नाम से किस बकरी की किस नस्ल के दूध को जाना जाता है, प्रश्न क्या है यह बनता है। आपका ऑप्शन है हो जाएगा सिरोही, ऑप्शन भी हो जाएगा जखराना, ऑप्शन सी हो जाएगा देवगढ़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा सानेन। तो भाई किस नस्ल की बकरी के दूध को क्या है, किस नस्ल की बकरी के दूध को क्या है, दूध मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो भाई दूध मिल्क क्वीन के नाम से किस दूध को जाना जाता है, किस बकरी की किस नस्ल के दूध को जाना जाता है। तो साथियों किसके को जाना जाता है, सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसके दूध को किस नाम से जाना जाता है भाई, मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। भाई किसके नाम से जाना जाता है भाई, मिल्क क्वीन के नाम से। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्क क्वीन के नाम से किस बकरी की नस्ल के दूध को जाना जाता है भाई, सानेन नस्ल की बकरी के दूध के जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और हतीजरिया क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है, क्या करवाने वाला है भाई, साकार करवाने वाला है। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा, सानेन नस्ल एक दिन में कितना लीटर दूध दे देती है, यानी सानेन जो बकरी की नस्ल होती है वो एक दिन में कितना लीटर दूध क्या लगभग दे देती है। ऑप्शन हो जाएगा 1 से 2 लीटर, ऑप्शन हो जाएगा 2 से 3 लीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 से 3 लीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा 2 से 4 लीटर। तो साथियों सानेन नस्ल की जो बकरी होती है वो एक दिन में लगभग कितना दूध दे देती है भाई। साथियों जो सानेन नस्ल की जो बकरी होती है वो एक दिन में लगभग 1 से 3 लीटर दूध क्या दे देती है, कितना दे देती है भाई, 1 से 3 लीटर दूध दे देती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ क्या मैं आपको बकरियों की नस्लें कंप्लीट करा रहा हूँ। साथियों इस क्लास के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथियों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन दिया गया है, तो लिंक दिया गया है, तो भाई जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा, एंग्लो नूबियन यानी एंग्लो नूबियन क्या है, एक बकरी की नस्ल है, उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना जाता है। एंग्लो नूबियन क्या है, ये बकरी की नस्ल होती है, उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से माना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका से माना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इंग्लैंड से माना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका से माना जाता है। तो साथियों एंग्लो नूबियन नाम की जो बकरी है नस्ल की, वो नस्ल की जो बकरी होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है, इंग्लैंड से माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लीजिए कि एंग्लो नूबियन क्या है, नस्ल की जो बकरी है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है भाई, इंग्लैंड से है। कहाँ से भाई, इंग्लैंड से। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों,
बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लें। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न क्या बार बार पूछे जाते हैं। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच छत्तीसगढ़ी क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है, क्या करवाने वाला है भाई, साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न बचेगा विदेशी बकरियों की सबसे बड़ी जो नस्ल है वो कौन सी है, यानी विदेशी जो बकरी होती हैं उनकी जो सबसे बड़ी जो नस्ल जो बताई गई है वो कौन सी बताई गई है। ऑप्शन हो जाएगा जखराना नस्ल, ऑप्शन भी हो जाएगा देवगढ़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा सिरोही, ऑप्शन डी हो जाएगा एंग्लो नुबियन। तो साथियों विदेशी बकरियों की सबसे बड़ी अर्थात सबसे बड़ी और जो सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है साथियों, एंग्लो नुबियन है। कौन सी है भाई, एंग्लो नुबियन है, जिसे हम किसे नाम से जानते हैं, जर्सी नस्ल के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई, जर्सी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी नस्ल बस जर्सी नस्ल के नाम से किस बकरी की किस नस्ल को जाना जाता है, तो एंग्लो नुबियन को। किसको भाई, एंग्लो नुबियन को। साथियों आपका ऑप्शन जो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार यहीं से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं आपको बकरियों की नस्लें आज कंप्लीट करा रहा हूँ, इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन सी नस्ल, यानी निम्न में से कौन सी नस्ल जमुनापुरी अर्थात न्यूबियन का संग्रह कराने से प्राप्त हुई थी। यानी जमुनापुरी जो नस्ल है आपकी बकरी की और न्यूबियन जो नस्ल थी, इन दोनों का संकरण कराया जब हमें नई कौन सी नस्ल की बकरी प्राप्त हुई। ऑप्शन हो जाएगा सिरोही नस्ल की, ऑप्शन हो जाएगा बीटल नस्ल की, ऑप्शन सी हो जाएगा बर्बरी नस्ल की, ऑप्शन डी हो जाएगा एंग्लो न्यूबियन नस्ल की। तो साथियों जमुनापुरी अर्थात जमुनापुरी व न्यूबियन जो नस्ल की बकरी का हमें संकरण कराया तो हमें नई जो नस्ल की प्राप्त हुई, तो भाई कौन सी की प्राप्त हुई, एंग्लो न्यूबियन नस्ल की क्या हमें बकरी की नस्ल की प्राप्त हुई। तो साथियों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आपकी जो बकरियों की नस्लों से आपकी इंपॉर्टेंट जो नस्ल है वो कौन सी, एंग्लो न्यूबियन है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है, बिल्कुल एक एक लाइन को ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच अतिजरिया क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है, क्या करवाने वाला है, साकार करवाने वाला है। 29वें नंबर का अगला जो प्रश्न बनता है वो जगह भारत में किस स्वदेशी नस्ल को, भारत में किस बकरी की किस नस्ल को स्वदेशी नस्ल के नाम, नस्ल को किस काम में लिया जाता है, यानी स्वदेशी जो नस्ल की जो बकरी होती है उसको किस काम में लिया जाता है। तो साथियों किस काम में लिया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई किस काम में लिया जाता है। अपग्रेडिंग के काम में लिया जाता है, प्रिंटिंग के काम में लिया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रयुक्त दोनों के काम में लिया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भारत में स्वदेशी जो नस्ल की जो बकरी होती है उनको किस काम में लिया जाता है, अपग्रेडिंग के काम में लिया जाता है। किस में भाई, अपग्रेडिंग के काम में लिया जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवीनतम तथ्यों के साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी अपग्रेडिंग के काम में किसी नस्ल की बकरियों को लिया जाता है, भाई स्वदेशी नस्ल की बकरियों को लिया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों इस क्लास का नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन सी नस्ल की दुधारू नहीं है, यानी ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको दुधारू नस्ल की जो बकरी है वो कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो साथियों ऑप्शन हो जाएगा देवगढ़ी, ऑप्शन भी हो जाएगा अंगोरा, ऑप्शन सी हो जाएगा सिरोही, ऑप्शन डी हो जाएगा जकराना। तो साथियों ये आपको बताना है कि दुधारू नस्ल की बकरी कौन सी नहीं है। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी नस्ल इन चार ऑप्शंस में थे ये कौन सी ऐसी नस्ल की बकरी है जो कि क्या दूध नहीं देती, दुधारू नस्ल की बकरी नहीं होती। तो साथियों कौन सी हो जाएगी, अंगोरा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अंगोरा हो जाएगी। तो साथियों आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नवीन तथ्यों के साथ आपको मैंने बकरियों की नस्लें क्या आज कंप्लीट करवाई, क्या करवाई भाई, कंप्लीट करवाई। तो साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कितने प्रश्न पता थी कितने की नहीं पता थी ये भी कमेंट में बताएं, जिससे हमें आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, उसमें आपको बताया जाएगा भेड़ों की नस्लें क्या है कंप्लीट कराई जाएंगी। और कल इसी टाइम पे 8:40 पर क्या हमारी क्लास लाइव होने वाली है, क्या होने वाली है 8:40 पर क्या है क्लास लाइव चलने वाली है, और उसमें आपको पढ़ाई जाएंगी भेड़ की प्रमुख नस्लें। पार्ट ए रहने वाला है, पार्ट 2 क्या है बकरियों की नस्लों को मैं आज आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हाथीजरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।